मेरे देवियों और सज्जनों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, या अगर बाहर निकल रहे होंगे तो पूरी सुरक्षा के साथ निकल रहे होंगे। आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने पिछला एपिसोड देखा और इसको सराहा। आपका यही आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया लाने के लिए प्रेरणा देता है। आप सभी मेरे इस चैनल पे बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं, जो आपके बिज़नेस को, आपके सोचने की प्रक्रिया जो है बिज़नेस के प्रति, वो चेंज करके रख देगी। तो ज़रूर आपके अंदर में एक परिवर्तन नज़र आएगा, ये मेरा वादा है। सबसे पहले मैं अभी कल का जो हमने एपिसोड किया था, उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि जब बिज़नेस शुरू करें आप, तो आप ज़रूर कुछ बातों को ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपके मन में आता है मुझे बिज़नेस करना है, तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कीजिए, बिज़नेस प्लान बनाइए। क्या बिज़नेस मॉडल है आपका? आप सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, इस पे ज़रूर काम कीजिए। कौन सा पेन एरिया है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं। साथ में आप टीम बिल्ड कीजिए। बिना टीम का आप आगे नहीं काम कर सकते। शुरुआती दौर में टीम की बहुत आवश्यकता होती है। जैसा आपने सुना है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, एक एक दो नहीं होना चाहिए, एक एक 11 होना चाहिए। तो आप, आपकी टीम पूरी सद्भावना से, फिर पूरे सहयोग से अच्छी तरीके से काम करे। इस पे ध्यान देते हुए आप सबका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार कीजिए। आपकी टीम में कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन, क्या उनकी दायित्व होगा, इन सारे चीज़ों पे ज़रूर आप बात करें। साथ ही में हम लोगों ने देखा कि जब आपका बिजनेस प्लान तैयार हो जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाता है, तो आपके पास कितना शुरुआती धन लगेगा, फाइनेंस कितनी आवश्यकता है, ये आपको पता चल जाता है। और फिर आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए कि वो सीड फाइनेंस के रूप में देखा जाता है। यानी कि आप उसमें देखिए कि आपके पास कितना फंड अवेलेबल है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें से कितना आपने पैसा बचा रखे हैं और कितना लगा सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या फंड है उसके लिए, साथ में आपका कितना फंड अवेलेबिलिटी और चाहिए। तो उसको हम सीड फाइनेंस की बात किया था हमने, कि सीड फाइनेंस में आपको जो मित्र हैं, आपके जो बंधुगण हैं, आपके फैमिली मेंबर है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे सीड फाइनेंस आपको मिलेगा और आप आगे काम करेंगे। शुरुआती दौर में बैंक और वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं आते हैं, आपको अपने सोर्स से ही फंडिंग की जरूरत पड़ती है। गलती हम यहाँ करते हैं कि हम शुरू में सोचते हैं कि बैंक आए और हमें लोन दे दिया और बिजनेस शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है, बहुत सारे स्टार्टअप को देखा है, जो इस सोच के साथ अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं और वर्षों उनका खराब होता है। साथ में मैंने बताया था, अगर आपकी सारा पिक्चर क्लियर हो गया आपके पास, तो आप लीगल एंटिटी पे बात करेंगे कि आपका बिजनेस का स्वरूप क्या होगा। आपका पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, आपका स्वरूप होगा। आप चाहे आप कंपनी के रूप में जाना चाहते हैं, या फिर आप सोल प्रोवाइडर में भी काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं अभी अपना स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप बहुत ही बेहतर तरीका से इस चीज़ को समझ सकेंगे। चलिए देखते हैं। पीछे वाला जो स्लाइड था वहां तक से शुरू करता हूं मैं, ताकि आप इस चीज को कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए, चूज लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर। अब पीछे का आपका पिक्चर क्लियर हो गया, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, टीम में क्या लोग होंगे, पैसे कितने लगेंगे। अब आपको ये सोचना है कि टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, सॉरी, बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, माफ कीजिएगा, बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, लीगल फॉर्म क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हमें इस चार्ट की देखना पड़ेगा। इस चार्ट को सोल प्रोप्राइटर में जाना है, पार्टनरशिप में जाना है, या कॉर्पोरेट में जाना है, या फिर आपको एलपी में जाना है। इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। इस चार्ट को देख सकते हैं आप, इस चीज को समझ सकते हैं। अब हम इन सब चीजों में कंपैरिजन करेंगे कि
ये सब क्या है, इनके क्या बेनिफिट्स है, तभी हम इस डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस करना उपयोगी होगा। चलिए बात करते हैं। आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी फॉर्म इंडिया में चलता है बिजनेस का, वो हमने यहाँ पर रखने की कोशिश किया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 1% कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक एक करके हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला गया बेस्ट फॉर, किसके लिए अच्छा होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जाने के लिए। तो न्यू स्टार्टअप डेवलपिंग बिजनेस, अगर कोई डेवलपिंग बिजनेस है उसके लिए, या फिर न्यू स्टार्टअप है तो उनके लिए ये आवश्यक है कि वो प्राइवेट लिमिटेड में जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए प्रोफेशनल्स जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट, इन लोगों के लिए एलएलपी अच्छा होता है, इस फॉर्म में उन्हें जाना चाहिए। 1% कंपनी के लिए इंडिविजुअल प्रोमोटर्स, अगर आप सिंगल हैं लेकिन आप कॉर्पोरेट के रूप में आना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल प्रोमोटर्स के रूप में जा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बिजनेस है, जैसे एंड सन्स होता है, रामलाल एंड सन्स, चंद्रमोहन एंड सन्स, तो ये सारे बिजनेस आपके पार्टनरशिप में चलती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, कोई ओईएम है छोटे छोटे से, तो वहां से आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जा सकते हैं। लाइबिलिटी की बात करेंगे तो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि आप नाम से ही पता है प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड डिनोट करता है कि इनकी लाइबिलिटीज जो होगी कंपनी के में जो आपने जितना शेयर लिया है उतना तक लिमिटेड होगा। इसको और हम एलेबोरेट करेंगे, इसको और समझने की कोशिश करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी लिमिटेड होता है क्योंकि यहाँ भी वर्ड लिमिटेड यूज हुआ है। 1% कंपनी में भी लिमिटेड होता है क्योंकि यहाँ भी 1% कंपनी में भी जो कंपनी का नाम होता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड होता है, तो यहाँ भी लिमिटेड वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ भी होगा। पार्टनरशिप फॉर्म में कहीं लिमिटेड वर्ड नहीं यूज होता है तो यहाँ पे अनलिमिटेड होगा। सोल पार्टनरशिप में भी सेम होगा, अनलिमिटेड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ लिमिटेड वर्ड यूज नहीं किया जाता है। समझते हैं इस बात को। देखिए, जब आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे आपके आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे आप व्यवसायिक जो आपका अनुबंध है वो आप करते हैं। जैसे कि अपने वेंडर के लिए, अपने सप्लायर्स के लिए, आपने के पास कोई इन्वेस्टर्स आता है उसके लिए, आपने बैंक लोन लिया है वो भी एक पार्टी है आपका, वो भी एक स्टेक होल्डर है। आपके जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो भी एक आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, गवर्नमेंट है, टैक्स ऑफिसर्स हैं, ये सारे आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन सारे चीजों में आप जब बिजनेस करते हैं तो कई बार आपका कुछ ना कुछ, जब बिजनेस प्रॉब्लम में आता है या फिर किसी भी कारण से अगर कोई मुकदमा दायर हो गया तो वो कंपनी के नाम पे होगा। अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या ये जो आपके टेबल में दिख रहा है जहाँ लिमिटेड वर्ड लिखा है, तो कंपनी में जितना आपने शेयर ले रखा है उतना शेयर तक आप आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अगर आपने पर्सनल गारंटी दिया है तभी आप उस चीज के लिए लायबल होंगे। लेकिन अगर आप सोल पार्टनरशिप में है या पार्टनरशिप में है, जो नॉर्मल पार्टनरशिप होता है, वहां पे आपकी आपकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो भी बिक सकती है। अगर आपका बिजनेस नहीं चला या किसी तरह, भगवान न करे कि आपका इस तरह के सिचुएशन आए, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में, भविष्य को पता नहीं है, तो आप इस चीज के लिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बोरोइंग अगर देखें, लोन लेने की प्रक्रिया कहाँ पे इजी है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ज्यादा इजी है, इशू ऑफ शेयर करके आप कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में आपको, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आपका बोरोइंग यहाँ पॉसिबल है, 1% कंपनी में पॉसिबल है। पार्टनरशिप में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सारे पार्टनर्स की उसमें लाइबिलिटी होती है, सारे की कंसेप्ट होना चाहिए, सारे लोगों का वहाँ पे सिविल सही होना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह सोल पार्टनरशिप में भी कंपनियां या वेंचर कैपिटलिस्ट तो आता ही नहीं है, अगर बैंक आती है तो बैंक भी सोच समझ के आती है। बोरोवर का हमने देखा, बोरोइंग कैपेसिटी क्या है। फिर हम परपेचुअल एक्सीडेंस की बात करेंगे। परपेचुअल एक्सीडेंस मतलब हो गया
जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं, चाहे वो ओपीसी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, इनका पैन अलग बन के आता है। परमानेंट अकाउंट नंबर जो आईटीआर के लिए यूज होता है वो अलग बन के आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये बिना मांस और हड्डियों के एक जीता जागता मानव की तरह काम करते हैं। जैसे आप कोई काम करते हैं तो आपको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए एबीसीडी कोई कंपनी आपकी, तो अगर कोई काम होता है तो हम इसमें ये बुलाता है एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड ने ये काम किया, आपका नाम पहले नहीं लिया जाता है। कोई डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए पहले उसका नाम लिया जाता है, या कोई काम नया अनाउंस होता है तो उसके नाम। तो यानी कि यहाँ पे आप जैसे हैं उसी तरह बाई बर्थ लॉ के अनुसार एक कंपनी का भी नया जन्म होता है, जो लॉ के अनुसार एक एक्ट के अनुसार उसको पैदा किया जाता है। इंसान मर सकता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, लेकिन कंपनी जब तक आप उसे मारेंगे नहीं, जब तक आप उसे बंद नहीं करेंगे, तब तक वो बंद नहीं हो सकती। तो ये आपका पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यस है, इनका अलग एग्जिस्टेंस है, लिमिटेड लाइबिलिटी में भी है, ओपीसी में भी है, लेकिन पार्टनरशिप में अलग एग्जिस्टेंस नहीं मानता है। बजाते इनका इनके पास अलग पैन आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस अलग नहीं मानता है, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वो इंसान से ही बंधा हुआ है। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कोई परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। टैक्स एडवांटेज यहाँ पे कंपनी के इसमें मॉडरेट बेनिफिट है, हाई बेनिफिट एलएलपी में है, एंड 1% कंपनी में मॉडरेट बेनिफिट है, और पार्टनरशिप में नॉर्मल बेनिफिट है, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मल बेनिफिट है। आपको कंप्लायंसेस थोड़ा सा पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड में ज़्यादा होता है, एलएलपी में उससे कम होता है, 1% कंपनी में भी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इन दोनों में लो होता है। लेकिन आज की डेट में देखें, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वो सारे किसी फॉर्म में जाएंगे, चाहे एलएलपी में जाएं, चाहे पार्टनरशिप में जाएं, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप में जाएं, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, सब जगह आपको एक रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। जीएसटी के लिए आप किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो गया, अगर आप ट्रेडिंग के केस में है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर तो 20 लाख से ऊपर हो गया, तो आपको जीएसटी लेना है, चाहे आप किसी भी तरह हो। तो वहां भी कोई अंतर नहीं है। अंतर आता है आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के लिए जो कंप्लायंस होते हैं, वहां आपको करना पड़ेगा हर साल। बस वो बहुत, अगर आपने टाइम नहीं कर रहे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को का सवाल होता है मेरे पास, बहुत लोग पूछते हैं कि कंपनी खोलने में डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं ज्यादा कंप्लायंस लगेगा। तो बिल्कुल नहीं, अगर आप गवर्नमेंट ने अपनी फीस कम कर रखे हैं, अगर आप कंप्लायंस सही टाइम पे सही तरीका से करते हैं, तो कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। अगर आपको सही चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाता है, इनिशियल में आपको सपोर्ट करता है, आपको ग्रूम करने का टाइम देता है, तो आप जरूर कीजिए, कहीं बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आने वाला है। तो मुझे आशा है कि आप ये टॉपिक को समझ पाए होंगे। इसको आप कंपैरिजन करके आपका क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, क्या आपका स्वरूप है, किस तरह आप काम करना चाहते हैं, अपने आप का आपका विजन एंड मिशन क्या है आपके आगामी दिनों के लिए, उसके अनुसार आप इससे कंपैरिजन टेबल के साथ अपने को मैच करके ये डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा स्वरूप लेना है। जब आप इसको कर लेंगे तो आपकी बिजनेस लीगल एंटिटी तैयार हो जाएगी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, या फिर एलएलपी, या फिर सोल प्रोप्राइटर, या फिर ओपीसी। अब आप बिजनेस को डेवलप करना है, आप पूरे फ्लो चार्ट के अनुसार बना लीजिए। ब्रांड, अगर आपका कोई ब्रांड है तो उसको जरूर रजिस्टर कराइए। हम लोग इंडिया में ये चीज नहीं बताया गया, या जो भी लोग हैं इस पे काम नहीं किया, जिसके कारण से मैं देखता हूँ आए दिनों में मेरे पास रोज कम से कम 10-15 कॉल जरूर आते हैं ब्रांड के लेके, और हम देखते हैं कि उनको ब्रांड नहीं मिल रहा होता है, बजाते हो 2-3 साल से काम भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए अलग आईपी डिपार्टमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार उसको रजिस्टर किया जाता है, ट्रेडमार्क करवाया जाता है। अगर वो नहीं है, अगर आप किसी के आपने ब्रांड पे यूज कर रहे हैं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपके ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है, आपको उसके लिए पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, आपके स्टॉक्स जब्त किया जा सकते हैं। तो आप इस चीज पे जरूर शुरू में ध्यान दीजिए कि आप जो ब्रांड लेके आ रहे हैं वो पूरी तरह रजिस्टर्ड ब्रांड हो। ब्रांड इस पे मैं कोई बनाऊंगा, ट्रेडमार्क क्या होता है, कैसे होता है, इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, अगर आप रिक्वायर करेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इस चीज को डालें, ताकि मैं इस चीज पे वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना होगा। प्रमोशंस कैसे होंगे, ये सारा स्ट्रक्चर के साथ आप प्रमोशन शुरू कीजिए, मार्केटिंग शुरू कीजिए। फिर आपका विजन्स के साथ रिसर्च भी होगा। ये सारा जो आपके पास एक चक्र दिख रहा है, इसको जरूर फॉलो कीजिए,
और इसके साथ आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। अब आता है बिजनेस को डेवलप करना। आपने बिजनेस को बिल्ड कर लिया, बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन अब डेवलपमेंट की जरूरत है, बिजनेस की एक्सपेंशन की जरूरत है। जो आपका बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है, रिसर्च कीजिए उसके लिए, लीगल स्वरूप क्या होगा, कैसे आप आगे बढ़ेंगे उस पर देखिए, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, एनालिसिस, प्रोजेक्ट, इनोवेशन, इस सारे चीजों पे आपको काम करना होगा, तब जाके आपकी बिजनेस स्केलेबल होगी। जब बिजनेस स्केलेबल होगी, जब आपके पूरे स्ट्रक्चर स्टेप करके आप आगे बढ़ेंगे, एक शहर में आपने काम किया, एक सिटी में काम किया, एक शहर से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप दूसरे सिटी में जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, या दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो आप पूरे होमवर्क के साथ जाइए, पूरी तरीके से वहाँ के मार्केट रिसर्च कीजिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कॉस्ट इफेक्टिव आ रहा है, क्या आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पर देख के बात करते हुए आप स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं, अपने बिजनेस को स्केलेबल बना सकते हैं। इसके लिए आपको फंड की आवश्यकता होगी। तो कल हम इस पे फंड पे चर्चा करेंगे कि फंड क्या होता है, एक्सटर्नल फंड क्या है, और इसको कैसे लिया जाता है, क्या क्या इसमें पैमाने होंगे, कैसे काम करता है एक्सटर्नल फंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से आप लीडरशिप चैनल पर बने रहिए। ये स्टार्टअप माइंडसेट सीरीज चलता रहेगा और आपको एक बिजनेस के प्रति जागरूक करता रहेगा। आप आत्म सम्मान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ आप आगे भी बढ़ेंगे और हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों, आप सब मेरे साथ बने रहें। आपने हमारा अपना मूल्य टाइम देते हुए वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर लीडरशिप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।